वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं आपको ये जो मेरा वेलवेट है, ये मैंने 1 मीटर वेलवेट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। तो ये वेलवेट जो होता है, ये आपकी यदि थोड़ी बहुत ठंड होती है, यदि आप स्वेटर नहीं वेयर करना चाहते हो और फैशन भी आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप वेलवेट के फैब्रिक, वेलवेट की कुर्ती, वेलवेट का ब्लाउज, वेलवेट का टॉप वेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है और आपका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज सबसे पहले मैं इस वेलवेट से 1 मीटर वेलवेट है ये, और ये मैंने 80 सेंटीमीटर ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है कॉटन का। तो देखिए मैंने दोनों ले लिया। अब इससे हम प्रिंसेस कट जो हम ब्लाउज़ बनाएंगे, जिससे हम काफ़ी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ काफ़ी इजी वे में बन जाता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा पेपर की या इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए हम इसको प्रिंसेस कट वे से इसकी कटिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे मैं हमेशा की तरह बनाती हूँ, इसे शोल्डर 14 है, तो इसे हम थोड़ा कम लेकर ही बनाते हैं। इस वजह से हम कुर्ती में छोटे शोल्डर लेते हैं, लेकिन जितने आपके रहते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा कम ही लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 6 इंच के आसपास यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 6 इंच के आसपास हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब इतने ही हमें यहाँ आर्म होल देना होता है। यदि आपके हाथ पतले हैं तो आप 5.5 भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम 6.5 इंच के 6.5 इंच के आसपास का आर्म होल ले लेते हैं। हमने 6.5 इंच का आर्म होल ले लिया है। अब इससे हम जितना हमारा चेस्ट होता है उसका हम 4 में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। यदि आप लूजिंग भी रखना चाहते हैं तो भी आप 1 इंच के आसपास लूजिंग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें ले लिया, उसमें 10.5 इंच आया है। 36 चेस्ट के लिए मैं ये बना रही हूँ। तो 10.5 इंच ये कि अस्तर वाला है, इसलिए हम इसमें 11 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच जॉइंट करने में चला जाता है। देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, जैसे हम हमेशा से करते हैं। और इसकी लेंथ है जो हम बना रहे हैं वो हम 15 इंच रेडी का बना रहे हैं, क्योंकि विंटर का सीज़न है, इसलिए इसमें थोड़े लंबे ब्लाउज से काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो इसमें हम 15 इंच के यहाँ पे पूरा मार्क करके यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। ये वेस्ट में 32 का बना रही हूँ, तो 1 इंच की डाट लगेगी और 1.5 इंच मार्जिन होगा, तो ये भी इसके इक्वल ही हो जाएगा। तो हम 32 वेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो इसका हम वर्थ फोर्थ लेंगे। तो चलिए हम इसके पूरे की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए गाइस तो मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमने इस पर 1.5 इंच की मतलब 1.5 की गोलाई दे दी है, और यहाँ से हमने यहाँ 4.5 इंच की यहाँ से लेकर और यहाँ 4.5 इंच ही लेकर, आप चाहे तो 5 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ से चौड़ाई 5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4.5 इंच ली हुई है। यहाँ से हम मनचाहा आप शेप दे सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने विड्थ ज़्यादा नहीं ली है, इसमें मैंने 2 इंच ही इसकी चौड़ाई ली हुई है और इसकी लंबाई मैंने ली है 9.5 इंच। आप चाहे तो और डिब्बी बना सकते हैं, लेकिन ये वेदर काफ़ी कोल्ड होता है, विंटर होता है, तो इसमें ज़्यादा ओपन नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मट की शेप दिया हुआ है। आप चाहे तो ट्रायंगल या फिर गोल शेप भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से इसको लेते हुए पूरी इसको किनारे से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल शेप बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हम इसकी कटिंग भी कर दी है, तो ये कितना ब्यूटीफुल शेप रेडी हो गया है। अब हम इसके जो फ्रंट पार्ट है उसकी इसकी लाइनिंग में कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम साइड रख देते हैं, इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। गाइस तो देखिए हमने जो फ्रंट पार्ट का जो हमने लाइनिंग का है, इसे हमने इस पर रख दिया, जो बैक पार्ट का हमने कटिंग की हुई है। अब इसे हम शोल्डर से ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने शोल्डर इसमें लिया, इक्वल हमें शोल्डर लेना होता है इसमें, या फिर हम इस पर 1/2 इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच ही हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिसमें हम हुक्काई पट्टी एडजस्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इसे चाहें तो थोड़ा फैशनेबल यदि बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चेन भी लगा सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फेस्टिव और बहुत ब्यूटीफुल लुक रेडी हो जाता है। तो जी ये मैं हुक्काई के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, वरना हम इसको पूरा शेप को, जैसे ये शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हम जैसे हम शेप हम आगे देना चाहते हैं, वैसे शेप के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम जैसे 1.5 इंच की गोलाई दी थी, तो यहाँ पर हम पास से लेते हुए थोड़ा और पीछे लेते हुए 1 इंच की गोलाई देते हुए इसको सेम ही बिल्कुल कट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसकी मार्किंग सबसे पहले कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा इस हमने इसकी जो स्लीव्स हैं बस 1 इंच के पीछे करके, आधा इंच पीछे करके इसको मार्क कर लिया हमने। 1 इंच पर हमने इसको मार्क कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर निशान लगा लिया है, उस पर हम जैसे हम आगे का गला 6 इंच का रेडी बनाएंगे, तो इसमें हम 6.5 इंच का मार्क कर लेंगे। आधा इंच लगभग सिलाई में चला जाता है। तो अब देखिए जैसे हमने इसको लिया, तो यहाँ तक लिया है, तो हमने इस पर आधा इंच करीब हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि इस पर हम बेल्ट लगाते हैं, नीचे बेल्ट लगाते हैं, इसमें आधा इंच करीब मार्जिन चला जाता है। लेकिन यदि आप पेपर पे कट करते हैं तो फिर आपको सीधे लाइनिंग पे ही एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि लाइनिंग जॉइंट होती है।
तो लाइनिंग और इसका जो बेल्ट होता है नीचे को जॉइंट होता है, तो इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे, और फिर इसको एक सा मार्क करके उसमें हम गोल गला बना रहे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे में गोल दे सकते हैं, फिर आप काफ़ी लीव अच्छा लीव शेप भी दे सकते हैं, जिससे काफ़ी ब्यूटीफुल लुक रेडी हो जाता है। तो चलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है हुक्का पट्टी के लिए। तो चलिए अब हम इसको सिंपल मार्क कर लेते हैं पूरे में और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस तो देखिए हमने यहाँ पे 6-6.5 इंच पर हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे लीफ शेप, पान का पत्ता शेप जिसे कहते हैं, वो हमने दे दिया है। इसमें काफ़ी अच्छा लुक इससे आता है, इससे थोड़ा फैशनेबल लुक भी आ जाता है। तो चलिए अब हम इसके जो फ्रंट ऊपर के पार्ट के वो हम इसकी कटिंग करेंगे, मतलब पहले मार्किंग कर लेते हैं फिर कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने जबकि हमने देखा कि 15.5 इंच के आसपास का हमने इसको रेडी बनाना है। 15 इंच का रेडी बनाया तो हमने 15.5 इंच लिया हुआ है, जिससे अब हम ये हाफ इंच के इसमें सिलाई में चला जाता है। तो अब हम इसमें जितना आपको बेल्ट लेना आप पहले देख सकते हैं। देखिए इसमें हम 11.5 इंच के आसपास, 11.5-12 इंच के आसपास हम मार्क करते हैं। इसमें यहाँ से मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें 11 इंच का रेडी मिल जाता है। तो इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। फिर जैसे हमें शेप देना होता है, काफ़ी अच्छे शेप हम इस पर देते हैं, इसमें ऊपर की ओर शेप देना होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा ऊंचा, जितना आप कटोरी कट ब्लाउज में लेते हो उससे थोड़ा ऊंचा आपको शेप देना होता है, उसमें 1.25 इंच के आसपास लेते हैं। इसमें हम 1 इंच के आसपास का थोड़ा कम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच, यहाँ से भी लगभग 1 इंच पर लेते हुए इससे हमें गोलाई बहुत परफेक्ट देनी होती है। परफेक्ट गोलाई इसको बहुत ब्यूटीफुल लुक देती है, इसलिए हम ऐसे यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ले लिया है। अब हम इसे गोलाई देते हैं। चूँकि हम ये 36 चेस्ट का बना रहे हैं, इसलिए हम इसका जो 1/4 पार्ट होता है 6, उतना हम लेते हैं इसमें। आप चाहे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ से ले लिया, इसलिए हम यहाँ से 6.5 ही रखेंगे। 6 के आसपास का हम इस पर रख लेंगे। और फिर यहाँ पर एक लंबी लाइन खींचते हैं, जिसे आप किसी भी लेंथ की रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 2.5 इंच के आसपास की रख रही हूँ। आप 2 या 2.5 इंच के आसपास की आप भी रखें, काफ़ी फिनिशिंग का लुक आता है। और इसे हम यहाँ पे ऐसा मार्क करते हैं, जिससे हम यहाँ पर हमें 1 इंच की डाट लेनी, हाफ इंच यहाँ से, हाफ इंच यहाँ से हम डाट लेंगे, काफ़ी फिनिशिंग का लुक। और इसे यहाँ से काफ़ी फिनिशिंग से मिलाते गोलाई देते हुए इसे ऊपर के हिस्से में जॉइंट हमें कर देना है। देखिए हमने इसे जॉइंट कर दिया, इसे एक साथ इसको कर देते हैं और ऐसे कट, काफ़ी अच्छी कटोरी का लुक आ गया है। अब हम इसको ही ऐसे ही कट कर देते हैं। तो इसका सबसे पहले आप चाहें तो इसको बीच से भी कट करके काफ़ी अच्छे लुक दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसको कट करके बनाना चाहते हैं, तो आप इसको बेल्ट को यहाँ से लेके काट के यहाँ तक ले सकते हैं, और फिर यहाँ इसके बीच के हिस्से का आप कट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ऐसे लुक नहीं दूंगी, मैं इसके बेल्ट को कट करूँगी और फिर अलग से इसको कट करूँगी। लेकिन मैं इसे यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करके, इसे पलटा कर फोल्ड करके इसे यहाँ से स्टिच कर दूँगी, जिसमें हम कट नहीं करना होता। काफ़ी फिनिशिंग से इसकी स्टिच आ भी जाती है और इसमें खुलने का भी थोड़ा कम डर होता है। लेकिन हम इसे यहाँ से बेल्ट के हिस्से से कट कर देंगे। देखिए हमने ये भी आगे से इसका फ्रंट ओपन बनाया। यदि आप इसको बैक ओपन बनाते हैं तो आप इसे फोल्डेड साइड से कट करके आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ बेल्ट तक कट करेंगे और फिर यहाँ से लेते हुए पूरे स्लीव से लेते हुए नेक तक कट कर लेंगे। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिएगा इस मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच लेके, और यहाँ पे आपको आधे इंच से भी यदि आप स्टिच करके बनाते हैं, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ आधा इंच, और यहाँ से आधे इंच से भी कम सिलाई लेते हुए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, जैसे आपको ये कट भी नहीं करना होता है, जिससे आपको काफ़ी लाइनिंग लगाने में काफ़ी ईजी भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम इसे दूसरे पन्ने पर भी इसको ले लेंगे। तो इस तरह से हमें जो फ्रंट पार्ट है इसकी कटिंग हो गई है। तो इसे हम दूसरे पन्ने पर ले लेंगे, जिससे इसको जैसे हम इसको लाइनिंग में अटैच करेंगे तो काफ़ी ईजी वे में हमारे हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको मैन फैब्रिक पर रख के कटिंग करेंगे। तो मैन फैब्रिक पर रख के कटिंग करने के लिए इसे हम सेम जैसे हमने इसकी लाइनिंग की कटिंग की हुई है, यदि आप इस सेम ही रख लेंगे, लेकिन यदि आपने कागज़ पे या फिर फर्मे पे कटिंग की हुई है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। तो चलिए इसके हम मैन फैब्रिक पर रख के इसके पूरे पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस तीनों कपड़े हमने लाइनिंग के जो कट किए थे हमने मैन फैब्रिक पे कट कर लिए हैं। अब हम इसकी जो स्लीव्स है, इसकी हम स्लीव्स काफ़ी फुल बनाने वाले, क्योंकि विंटर सीजन है इसलिए हम इसकी फुल स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी फुल स्लीव्स की कटिंग करेंगे। गाइस तो सबसे पहले इसे हमने 4 फोल्ड में कर लिया। यहाँ से इसकी सारी फोल्डेड साइड है, यहाँ से एक साइड फोल्डेड और एक साइड ओपन है, तो हम यहाँ से इसे ओपन साइड बनेंगे। तो यहाँ से ओपन साइड है मेरी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। इसकी विड्थ लगभग 9 इंच के आसपास होनी चाहिए, इससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। तो देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई 9 इंच हो गई है। अब हम इसकी गहराई लेते हैं। तो इसकी यदि आपकी जो स्लीव्स हैं वो छोटी नहीं है, तो आप छोटी होती है तो आपको 3 इंच के आसपास लेना होता है। लेकिन यदि काफ़ी लंबी स्लीव्स बना रही हूँ मैं, फुल स्लीव्स बना रही हूँ, तो इसमें हम 4 इंच गहराई लेते हैं और इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे।
और फिर सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेंगे। तो इसकी लेंथ हम 15 इंच के आसपास रेडी बनाते हैं हम इसको। तो इसे हम 16 और 16.5 के आसपास तो हमें लेना ही होता है, जिससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है और काफ़ी अच्छा लुक भी आता है। चलिए अब हम इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं। सॉरी गाइस, तो मैं थोड़ा डिफरेंट गलत ले लिया था मार्क। तो इसमें सबसे पहले जिसकी फुल लेंथ आती है वो इसकी हमें 22-23 तक लेनी होती है। तो इसका हम 22 इंच के आसपास का रेडी बनता है। तो देखिए स्लीव्स काफ़ी आर्म्स काफ़ी लंबे, तो इसे यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन मार्क कर लिया। अब हम इसे गोलाई देंगे। तो गोलाई देते हैं और फिर हम इस रिस्ट की, जो हमारी रिस्ट होती है, कलाई कलाई काफ़ी पतली भी होती है, काफ़ी मोटी भी होती है किसी किसी की। तो इसे हम ज़्यादा गोलाई नहीं देते हैं, इसे हम नॉमिनल जो नॉर्मल हो लोगों की कलाई होती है सिर्फ उसकी ही गोलाई इसमें हम देंगे। जी, काफ़ी नॉर्मल रिस्ट की जो गोलाई होती है इसे हम 5-5.5 इंच के आसपास के इसमें लेते हैं। तो हम इसमें 6 इंच के आसपास हम ले लेते हैं। इसमें काफ़ी यदि आप एक्स्ट्रा मार्जिन है तो 1.5 इंच मार्जिन भी लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ से हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम इसकी गोलाई देंगे और फिर इसे यहाँ से जॉइंट करके इसकी गोलाई देके इसको कट कर लेंगे। गाइस, हमने इसकी कटिंग कर ली, इसको गोलाई की, और इसकी रिस्ट की जो अपने गोलाई ली है इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने आधे इंच की, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको हमने यहाँ से आधे इंच की गोलाई एक्स्ट्रा ली हुई है कि इसमें दोनों जो स्लीव्स की हम कटिंग करते हैं आमूल के, इस पर भी हम 1/2 इंच की गोलाई देते हैं, इससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। तो इस पर भी हमने 1/2 इंच, जो इसके दो पार्ट ऊपर के लेके उसमें भी हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दी, जिससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम इसकी नेक्स्ट बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।